सऊदी अरेबिया के अंदर 10 पाकिस्तानियों को मक्का मदीना से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे जो एलिगेशन लगा है वो ये है कि वो वहां पर नकली सोना बेचते हैं। एक नया केस सामने आया और वो ये है कि जी तकरीबन 10 पाकिस्तानी जो हैं वो मक्का में जो है, यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, मक्का में जो है 10 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए हैं और कहा ये गया है कि जी ये लोग जो थे वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। सर कलम कर देना चाहिए, सरेआम संसार कर देना चाहिए। हम पाकिस्तान में तो रह के जलील हो रहे हैं, अब सऊदीया में हम हज उम्रे के लिए जाते हैं, अब ये चाहते हैं कि हम वहाँ से भी बैन हो जाए। दोस्तों, एक वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। सऊदी अरब से खबर शामिल करते हैं जहां फ्रॉड के इल्ज़ाम में 13 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन पाकिस्तानियों के कब्ज़े से 28 मोबाइल फ़ोन्स और सिम्स बरामद करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर सऊदी अरब से है, जहां मक्का और मदीना में सोने के घोटाले में 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी अधिकारियों की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दुबई में बदनामी झेलने के बाद अब सऊदी से बैन होने के डर ने पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर हैरान है। दोस्तों, इस चौंकाने वाली खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। $2.8 मिलियन हैं सर, अच्छी खासी हैवी अमाउंट है, अच्छे खासे पैसे हैं। अगर वही 10 बंदे वहाँ पर इस चीज़ का बिजनेस करते तो इससे ज़्यादा जनरेट कर सकते थे जो हेरा फेरी से वो कमा रहे थे। लेकिन ये क्या है कि पाकिस्तानी हर जगह पर जहाँ भी जाते हैं तो हमें वो इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते, कहीं ना कहीं हमें किसी शक की निगाह से ही देखा जाता है। भाई 100 साल पहले ही अल्लामा इकबाल ने कहा था, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, बाहर गली में फेंक दो, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये बहुत गंदे अंडे हैं जो नई तहजीब के आ रहे हैं, इनसे भी बुरे हैं। दुबई ने तो हमें पहले बैन कर दिया, ऑलरेडी दुबई हमें बैन कर चुका है। अगर सऊदी अरेबिया ने भी हमें बैन कर दिया तो जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बुज़ुर्ग उम्रे की सआदत, हज की सआदत हासिल करने वहाँ जाते हैं, अगर उन पे भी बैन लग गया तो ये जो हमारे लिए खाना काबा है वो भी देखना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी खबर है। इनका कुछ होना चाहिए, उनको सजाए, सख्त से सख्त सजाएँ मिलनी चाहिए, सर कलम कर देना चाहिए, सरेआम संसार कर देना चाहिए। इसमें पाकिस्तानियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ओवरसीज़ वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, वो क्या करें, अपने मुल्क को ना पुत्र बन जाएं और क्या है, वो भी ऐसा हरकत ना करें कि जैसे बदनामी हो। है कि यूरोप की तरह गल्फ कंट्रीज में भी जाना पाकिस्तानियों का मुश्किल हो जाएगा और जिस तरह की शर्तें रखी जाएंगी उसके बाद सारे पाकिस्तानी जो हैं वो आपको पाकिस्तान में ही बैठे मिलेंगे। लेकिन ये क्राइम्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उस वक्त भी यूएई के अंदर या दुबई में जो क्राइम्स रेट है और जो पकड़े जाते हैं उनमें 50% पाकिस्तानी होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है टर्म्स काफी बेहतर हो गए और दुबई में मीटिंग के बाद से तो जी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज्यादा, यानी जो उनकी लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा तारीफ करती दिखाई दे रही है भारत की। इस पे यकीनन पाकिस्तान जो है उसको सोचना होगा, पाकिस्तान को देखना होगा कि आखिर किस तरफ जो है हमारे रिलेशंस जा रहे हैं अफगानिस्तान के। यानी हमारी तरफ तो अफगान तालिबान या टीटीपी जो है वो बॉर्डर पे ठका ठक हमारे जो है लोगों के साथ लड़ने में और हमारे जो है वो जैसे कह लीजिए कि हमारे छक्के छुड़ाने में लगी है। लेकिन भारत, जिसको हम कहते हैं हमारा दुश्मन है, हमने गज़वा हिंद करनी है। जी हाँ, गज़वा हिंद करनी है तो वो जो है गज़वा हिंद तो मुझे होती हुई नहीं आ रही है और मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर गज़वा हिंद नहीं होगी तो जैद हामिद साहब का क्या होगा। बहुत दिन हो गए जैद हामिद साहब की कोई वीडियो नहीं आई जिसके ऊपर हम बात कर सकें या कह सकें कि जी जैद हामिद साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन खैर, पाकिस्तान में इसी तरह के कई लोग हैं जो कि गज़वा हिंद के ख्वाबों में रह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गज़वा अफगानिस्तान जो चल रहा है और जो अफगानिस्तान रोज सुबह शाम चपेड़े लगा रहे हैं आके टीटीपी वाले, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही और बस यही कहा जा रहा है हाँ जी हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अरे आप उन्हें छोड़ेंगे तो तब ना जब आप उन्हें पकड़ेंगे। तो पहली बात यह है कि वो उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहे और उसके बाद रोज आके जो है जूते मार के निकल जाते हैं। अब उसे जूता कहिए या कुछ कहिए, बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की साइड जो है वो काफी हमें कमजोर दिखाई दे रही है और अफगानिस्तान जो है वो जाकर भारत के साथ हाथ मिला रहा है। यानी कि अगर भारत, सारी दुनिया जो है वो भारत से हाथ मिला रही है, हम है
हमें जो है वो लिफ्ट ही नहीं कराई जा रही, और हम जो है पहले जो कुछ कर चुके, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो, उन सबके जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, उनको हम देने के लिए तैयार नहीं है। वरना हमें चाहिए तो ये कि जी एक आध चीज, एक आध पीस जो हमने फालतू के रखे हुए हैं, जैसे कि हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, और इस तरह के लोग अगर हम भारत को दे दें तो हमारा थोड़ा खर्चा भी बचेगा, और उसके साथ साथ ये होगा कि जी भारत भी हमसे खुश हो जाएगा कि चलो मोगेम्बो खुश हुआ कि पाकिस्तान ने ये लोग हमारे हवाले कर दिए। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में एक अजीब सी बात है कि हम अपनी गलती कभी नहीं मानते, हम कभी अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, हमारे हिसाब से दूसरा ही गलत होता है। दोस्तों, एक वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है। ये वजह है। ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते, और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई, दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया, जब आपकी, मुझे बताएं, आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब वो जो क्या नाम है उसका, ग्रूमिंग स्कैंडल जो आया, ठीक है, उसमें आप देखें पाकिस्तान का नाम आया। मैं ये नहीं कहता और नेशनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई लोग मुझसे गिला कर रहे हैं जी साउथ एशिया का नाम ना लें जी आप। भाई, आप जो है ना साउथ एशिया का नाम ना लें, साउथ एशिया में हम भी आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, भारत भी आता है, और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी गेट हाईलाइटेड। अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्ज़ाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं,